तक इस परियोजना के लिए करीब 1220 करोड़ 92 लाख रुपए राज्य सरकार अपने खजाने से खर्च करेगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर को लेकर कई कदम उठाने की पहले ही तैयारी की है और अभी भी कोशिशें ये की जा रही है कि कैसे इसको और बेहतर किया जाए। चूंकि पिछले कुछ दिनों में किसानों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर रहा है, तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सीधा किसानों को फायदा हो, कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे इनडायरेक्टली किसानों को कहीं ना कहीं उससे अटैच करके उसका राहत दी जाए। अब यहां चाहे मंडियों समितियों को राहत देने की बात हो, बड़े जो आड़ती हैं उनको कर्ज देने की बात हो, किसानों को राहत देने की बात हो, इन तमाम चीजों को लेके क्या विपक्ष की परेशानियां बढ़ेंगी और क्या किसानों का जो रुझान है, जो झुकाव है, क्या एक बार फिर, चूंकि जिस तरीके की नाराजगी कई दफा सामने आई 3 कृषि कानून को लेकर, कई दूसरे मसलों को लेकर, एमएसपी को लेकर, अब जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्या ये बैकफायर करेगा? यानी ये क्या रिकवर करेगा उन चीजों को जो इससे पहले घटित हुई हैं? तो बिना गारंटी के किसानों को 2 करोड़ तक का कर्ज मिलेगा और 2 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने पर गारंटी देनी होगी। तो वित्तीय वर्ष 2031-32 तक परियोजना पर खर्च करने की तैयारी। योजना से यूपी के करीब 47 लाख किसानों का प्रत्यक्ष रूप से इसमें सीधा लाभ होगा और कोशिश ये है कि किसान, चूंकि 2022 का ही लक्ष्य रखा गया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भी इससे पहले कई कदम उठाए गए हैं। हम आज जानेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा जिसमें राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता भी होंगे, किसान नेता भी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे। उनसे हम जानेंगे, समीक्षा करेंगे कि इस फैसले को किस तरीके से देखा जाए, विपक्ष कैसे देख रहा है, क्या विपक्ष की परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि किसानों के मुद्दे को ही आधार बना के चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी, ये तमाम विपक्षी दल जो हैं वो सरकार को घेर रहे थे। तो अब ये एक एक करके जो कदम उठाए जा रहे हैं, पहले 3 कृषि कानून वापिस लेना, उसके बाद अब किसानों के लिए इस योजना को लाना, ये कितना 2022 के चुनाव पर असर डालेंगे, इसे हम समझेंगे। अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल होगा हमारे साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कदम अब सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्या ये चुनावी मकसद से उठाए जा रहे हैं या वाकई नियत ये है कि किसानों का भला करना है? क्योंकि अब चुनाव सिर पे है और चुनाव से पहले एक तरीके से ये कदम उठाना कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़ के ही देखा जाएगा, उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो अब इसका क्या असर होगा 2022 के चुनाव में? चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा दबदबा किसानों का है और किसान तो चूंकि पूरे देश में ही है और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी सरकार को बनाने और गिराने में। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री खुद आए जब 3 कृषि कानून का साल भर तक विरोध हुआ, आंदोलन हुआ और फिर उन्होंने क्षमा मांगी कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, 3 कृषि कानून वापिस लिए। अब यूपी सरकार ये योजना लेकर आ रही है, इसका कितना असर होगा ये हम जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल इस वक्त जुड़ चुका है जिसमें दिगंबर सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा